इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, अल्लाह फरमाते हैं इंसान जल्दबाज है जब इसे कोई मुसीबत पहुंचती है आपे से बाहर। देखो मैं बार बार डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे बयान क्यों करता हूँ? आप भी कहोगे यार मुफ्ती साहब ये आपका टॉपिक नहीं है, ये तो डॉक्टरों का टॉपिक है यार। इसके लिए जाते हैं ना लोग, बनते हैं ना, क्या ख्याल है, वो डॉक्टर बनते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। ये आपका टॉपिक थोड़ी है। अगर आपने इसी टॉपिक को बार बार छेड़ना है तो आप भी कोई डिग्री शिग्री ले लो, क्या ख्याल है? या आप क्यों हर दवा बयान में बैठ गए? ये बहुत ज्यादा होता है। मेरे बयान 3 मौजूआत पर बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा आमिलों के खिलाफ, जो खवातीन के बनियान सूंघ के बताते हैं कि इस पे जिन है या चुड़ैल। और आजकल वो आमिल मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा हुए हैं, तो कुफर के फतवे लगा रहे हैं। एक आमिल है हर हफ्ते मेरे खिलाफ जुम्मे में बयान कर रहा है ये काफिर है, इसके पीछे नमाज जाए। तो मुझे लोग कहते हैं आप उसका नाम लेके बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बनियान सूंघ सूंघ के औरतों को बताता है कि तुम पे जिन है या चुड़ैल है। तो जिस बेचारों का ये स्टेटस हो, जिसका ये स्टेटस हो, और लोग अपनी औरतों के बनियान उनको ले जाके सूंघा रहे हो, तो उसके फतवे की क्या वैल्यू? और जो मुफ्ती होता है उसके फतवे की वैल्यू होती है ना। बनियान सूंघने वाले मुफ्ती थोड़ी होते हैं भाई। धोबी भी ना बनियान नहीं सूंघेगा। आप किसी धोबी को दो ना बनियान, धो दो, सूंघ के देखो कितना गंदा है, वो कहेगा क्यों सूंघूं मैं तेरा बनियान, अपनी बदबू मुझे क्यों सूंघा रहा है? और ये आमिल जो मुफ्ती कहलाते हैं, ये बनियान और पजामे सूंघ रहे होते हैं। तो सूंघने वालों पर भी लानत, और जो सूंघाने वाले हैं उन पर भी लानत। वो अगर मेरे खिलाफ फतवा दें कि ये काफिर हो गया, एक है आमिल बहुत आजकल मेरे खिलाफ बहुत उछल रहा है, तो मुझे कह रहे हैं हर जुम्मे में आपके खिलाफ नाम ले लेके बोलता है ये काफिर है, इसका निकाह दोबारा होगा। क्यों? मैं 4 दफा कर चुका हूं। मैं आसान है, क्योंकि तजदीद निकाह में दोबारा मेहर भी होता है, फिर पैसे भिजवा दे, मैं एहतियातन कर लेता हूँ। तो फ्री फोकट में मशवरे दिए जा रहा है कि इसका निकाह भी दोबारा होगा, और जो है इसके पीछे नमाज भी जायज नहीं है। कल भी मुझे किसी ने बताया भाई हर हफ्ते आपके खिलाफ बयान कर रहा है और हम भी सुन के आए, हम भी, आप कुछ लगाम दे। मैंने कहा क्या लगाऊं? मैंने कहा इतना काफी है किसी इंसान के जलील होने के लिए कि वो औरतों के बनियान सूंघ, ये काफी। तो ये सारे आमिल सूंघ रहे होते हैं, जो नहीं सूंघते वो फिर कुछ और कर रहे होते हैं। तो खैर आमिलों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता हूँ। दूसरा, ये शादियों का टॉपिक बहुत छेड़ता हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे शादियों के अलावा कुछ, उसकी वजह ये कि सोसाइटी की नीड है, जरूरत है। बेवा औरतें हैं, तलाक याफ्ता औरतें हैं, भाई इनको संभालो खुदा के बंदो। अगर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता ना शादियों के बारे में, तो मैं एक किताब लिख के खामोश हो जाता, किसी डिबेट में बैठता और इस्लाम पर जो एतराज होते हैं कि 4 शादियां क्यों इस्लाम ने कही, ये मैं दलाइल की दुनिया में समझा के चुप करके बैठ जाता। मैंने जो किताब लिखी ना, उसके शुरू में मैंने लिखा है कि ये किताब ये समझाने के लिए नहीं है कि 4 शादियां क्यों जरूरी, ये किताब लोगों को उभारने के लिए है कि करो। मोटिवेशन के आदाब ये हैं कि बार बार उस बात को दोहराना पड़ता है, समझते हो? इसलिए बार बार ये टॉपिक मैं छेड़ता हूं, तो ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। देखो, ये बताने के लिए कि नमाज फर्ज है, कुरान में एक दफा आना काफी था या नहीं था? क्या ख्याल है भाई? अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए, पूरे कुरान में एक आयत है बस फर्जियत से मुताल्लिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बल्कि 2 आयतें हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया फमन शहीदा मिनकुमुश्शहर, कब फर्ज किए गए हैं? ऐसा ना हो कि लोग अपनी तरफ से कोई शवाल में फर्ज कर रहा है, कोई रबीउल अव्वल में फर्ज कर रहा है। फरमाया फमन शहीदा मिनकुमुश्शहर, जो रमजान का महीना पाएगा फलयसुमहु, तो अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज करने पे एक आयत नाजिल की, और ये फर्जियत कब है इस पे एक आयत नाजिल की कि रमजान है, बस खत्म। फर्ज रोजों का टॉपिक क्या कर दिया कुरान ने? खत्म। ये नमाज में ऐसा नहीं है। नमाज में अल्लाह ने क्या किया भाई? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, ये लोग नमाज पढ़ते हैं, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता। इतनी जगह कुरान में आ रहा है ए अल्लाह, जैसे तूने रोजा फर्ज करने के लिए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम एक दफा कह दिया था तो हमारी समझ में आ गया था, अब तू बार बार ए अल्लाह अक़ीमुस्सलाता को रिपीट क्यों कर रहा है? उसका अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, फरमाया रोजा इतना मुश्किल नहीं है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, रोजा साल में 1 मरतबा आता है, हमेशा के लिए खाना नहीं छुड़वाया जाता। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यही है आसान ये बयान करने के लिए। फिर बीमार हो तो रोजा छोड़ना जायज, सफर हो तो रोजा छोड़ना जायज, उसमें अल्लाह ने रुख्सतें बहुत दे दी रोजे में। और सुबह सादिक से लेके गुरूबे आफ्ताब तक पूरी रात खाने की इजाजत है। जो खवातीन कहती है ना बच्चों को दूध पिलाती हैं, एक्चुअली इससे वीकनेस, कमजोरी बहुत आजकल ये सेटअप चल रहा है। तो भाई मैं उनसे कहता हूँ गुरूबे आफ्ताब से लेके खाना शुरू करो। आफ्ताब समझते हो?
आपका दोस्त आफ्ताब नहीं, सूरज को आफ्ताब कहते हैं, उर्दू भी कमजोर हो रही है ना। तो सूरज हुरूब होने के बाद से नॉन स्टॉप खाओ और सुबह सादिक तक खाते रहो। ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी। फिर भी किसी को चक्कर आ रहे हैं दूध पिलाने वाली को, फिर छोड़ दे रोजा। तो रोजा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप कह सकते हो भाई एक रोजा रखना हमारे लिए मुश्किल है, एक नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है। भाई साहब एक नमाज की बात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, भाई साहब कहते हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक, भाई साहब इनको खामोश कराओ भाई साहब। तो मेरी जबान पे भी ये भाई साहब का लफ्ज चढ़ गया। मैं जब तलबा को डांट रहा था ना, आज बुखारी के तलबा थे, तो पता नहीं कुछ बीच में से बोला था, मैंने कहा भाई साहब पहले इसकी बारी है, भाई साहब खामोश कराओ। मुझे वो थोड़ा स्टाइल डॉक्टर साहब का पसंद आया, भाई साहब वाला। तो एक दफा नमाज पढ़ने की बात नहीं है, कंटिन्यू नमाज को मौत तक कायम रखना। सफर हो, हजर हो, बीमारी हो, शादी हो, तलाक हो, अल्लाह ना करे, ठीक है ना, शौहर मर जाए, शौहर नहीं मर रहा, ये भी बात दफा एक टेंशन होती है कि कोई टेंशन हो, जहाज में हो, किश्ती में हो, बीमार हो, फालिज ज़दा हो, लकवे के मरीज हो, भाई कुछ भी है, जब तक होश व हवास सलामत हैं आपको नमाज पढ़नी है। और बाज लोगों ने डंडी मार दी कि पढ़नी है, चाहे जोहर में असर पढ़ लो, असर में मगरिब पढ़ लो। ना 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 ना, अल्लाह ने कहीं स्कॉलर से होशियार रहना, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ए अल्लाह अगर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, फिर तो बुखारी मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है कि उन्होंने जोहर को डिले किया। किसी शख्स ने उनसे कहा कि आज जोहर का वक्त है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो। आजकल बाज स्कॉलर ने ये मंजन भी शुरू किया हुआ है, हदीस की गलत तशरीह का मंजन। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो, ठहरो, जोहर को मुअख्खर किया और जोहर और असर को मिला के पढ़ा। तो बाज लोग कहते हैं भाई कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी जोहर असर आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने जब ये बात कही, उन्होंने जब ये आगे बयान नकल किया अब्दुल्ला बिन अब्बास का, तो उनके शागिर्द से किसी ने पूछा कि मेरा ख्याल है कि जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा होगा और असर को अव्वल वक्त में। उन्होंने फरमाया मेरा भी यही ख्याल है। समझ में नहीं आ रही बात? तो हम भी यही कहते हैं मेरे भाई, जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा और असर को अव्वल वक्त में। तो कभी कभार ये ठीक है, इसमें कोई हराज नहीं है। इस पर दलील दो भाई साहब के जोहर को असर के अंदर पढ़ा है, इस पर कोई दलील नहीं है, ना बुखारी में ना मुस्लिम में। अगर इस तरह से जायज होता तो ये दो नमाजें नहीं फिर एक नमाज होती। टाइम की पाबंदी ही तो असल टेंशन है नमाज में। अगर हमें हुक्म होता कि 5 नमाजें पढ़ो और फजर में सारी 5 निपटा दो, तो वो 5 नहीं होती, वो कितनी होती? 1 होती, अमलन 1 कहलाती। वो एक ही दफा में सब पढ़ लेते आप। 5 नमाजों में क्या होता है, एक दफा आए, पढ़ के वापस गए, फिर आ रहे हो, फिर सब काम काज छोड़ के वापस आ रहे हो, फिर जा रहे हो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि कुछ लोग ऐसे होंगे, अब्दुल्ला बिन अब्बास का गलत मतलब बयान करेंगे और वो कहेंगे तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है तो भी जोहर में ही असर पढ़ लो। ऐसे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर आ गए हैं, सरकार है क्या बोलूं, सरकार की बातें। तो फिर अगर कभी डिले हो गए तो मगरिब ईशा के अंदर जाके पढ़ लो। और ईशा का वक्त रहता है कब तक? सुबह सादिक तक। 3 नमाजें इकट्ठी मेरे ख्याल हो जाएंगी। मगरिब आपने पढ़ी आजकल 5:35 पे हो ना सुबह सादिक, तो आपने 5:30 पे मगरिब पढ़ी, 5:25 पे और फिर ईशा पढ़ी, और 5:30 होते ही आपने क्या पढ़ ली? फजर पढ़ ली। और बाज लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप जो है ना जोहर को बिल्कुल एंड में ले जाएं, असर के वक्त में, मकरू वक्त से पहले जोहर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, 20 मिनट बाद आपने मगरिब पढ़ी, 3 नमाजें आपने क्या कर ली। ये है स्कॉलर्स। ये क्या है? ये हमें बता रहे हैं कि हमसे कुरान और सुन्नत सीखो। जाहिर है जब इंसान मुज्तहिदीन को, आइम्मा को छोड़ देता है ना, तो फिर इसी तरह के लोगों आपको कुरान और सुन्नत से। तो अल्लाह ताला को इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? बार 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 अल्लाह ने कहा नमाज बहुत मुश्किल काम है भाई। मुश्किल इसीलिए है कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह कहते हैं जिनके दिल में अल्लाह का प्रॉपर खौफ है वही इसको कायम कर सकेंगे। अल्लाह फिर जो है, हम अगर असर को जोहर में पढ़ लें तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली, तो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, असर का तो खास तौर पर ख्याल करना है तुमने, ना वो जोहर में पढ़नी है ना वो मगरिब में पढ़नी है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, फरमाया 5 नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। हिफाजत का मतलब क्या है? हम पूछते हैं भाई यार अल्लाह तू बता हिफाजत का मतलब क्या है? अल्लाह कहेंगे बिल्कुल वाज़ेह मतलब है, हिफाजत का मतलब टाइम के अंदर, इसका और कोई मतलब बनता नहीं है। फजर की नमाज ईशा में पढ़ रहे हैं तो फजर की हिफाजत हो गई। हिफाजत का मतलब ही यही है भाई, एक टाइम है ये। तो अल्लाह ने फरमाया कि असर की नमाज की हिफाजत करो खुसूसन,
क्या मतलब टाइम से आगे पीछे? ये नहीं है कि आपने बाजार शॉपिंग के लिए जाना है और झेलम वाली सरकार की बातों में आके आपने क्या किया, क्योंकि आज शॉपिंग के लिए जाना है या आज एकेडमी में बनु उमैया पे थोड़ी लानतें ज्यादा भेजनी है, तो थोड़ा हमें टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि सुना है एकेडमी में भी हो रहा ही है, जोहर के साथ असर चल रही है, मगरिब के साथ इशा चल रही है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ना कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, इसका मतलब हर नमाज टाइम पे पढ़ो। और हर नमाज का टाइम कहाँ है? हदीस जिब्रील में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ने का मतलब अपने अपने टाइम पे है। ये आगे पीछे करना ज़ोहरैन और मगरिबैन ये शिया लोगों का मसलक है, ये अहले सुन्नत वल जमात का मसलक नहीं है। और कहते हैं 10 हदीसें हैं जमा पर, 12 हदीसें, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कतन पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। वो हदीसें हमारे सामने पढ़ो, हम बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है इसमें। कहते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने मगरिब और इशा को जमा किया है। सही मुस्लिम में जो हदीस है ना मगरिब और इशा को जमा किया, उसमें कतन ये नहीं है कि मगरिब को इशा के वक्त में पढ़ा है, बल्कि आपने फरमाया कि इशा के वक्त में जाम, उसके अल्फाज हैं जमा किया है। क्या मतलब? जमा का अमल जो हुआ है ना वो इशा के वक्त में कंप्लीट हुआ है, मगरिब को एंड में पढ़ा तो अभी जमा हो गई ना ना ना। फिर ईशा का वक्त दाखिल हुआ तो ईशा पढ़ी, तो जमा का अमल कंप्लीट कब हुआ है? ईशा में। ये मतलब है सही मुस्लिम की हदीस का। और ये कमबख्त इस मौके पे मुस्लिम की हदीस पेश कर रहे हैं, बुखारी को पी जाते हैं। ये बुखारी के अल्फाज हैं, मगरिब पढ़ी, थोड़ा सा ठहरे और फिर ईशा पढ़ी ईशा के वक्त में। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो अभी तो मैं इस पर रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह, तभी इससे रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि लोगों ने ये धंधा भी शुरू कर दिया है। नमाजों की हिफाजत हो नहीं रही है तो नमाजों के औकात में चेंजिंग कर ली है कि शॉपिंग के लिए जाना है, आज मुझे ये करना है, तो एक्चुअली ज़ोहर के साथ ही इशा पढ़ लो। तो मैं नहीं कह रहा हम कोई बहुत बड़े अल्लामे हैं, लेकिन इतने फारिग नहीं है जितने लोग हमें समझते हैं। हमें शादियों के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आता है। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं? एक बनियान सूंघने वालों की का मजाक उड़ाना, जिन चुड़ैल भूत भगाने वालों का रिकॉर्ड लगाना। अच्छा, ये बहुत गुस्से में आते हैं। मैं इनसे कहता हूँ तुम एक तो जिन भेज दो ना यार, मुझे क्या है, तुम्हारे पास इतने चुड़ैल हैं, भूते हैं, तुम संदिल महबूबों को कदमों में लाते हो जिन्नात के जरिए। 4 चुड़ैलें भेज दो यार, क्या ख्याल है? 5 भेज दो, 6 भेज दो, जिन भेज दो, भेजो। मैं बैठा हूँ अभी यहाँ बैठा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं। जिन तो वैसे ही शू करके पहुंचता है ना, भेजो अभी फौरन आ जाए मेरे सामने। तो है ही नहीं, बकवास है, मिसमेरिज्म है, दिमाग को कैप्चर करते हैं। बेवकूफों का दिमाग अक्सर इसमें कैप्चर हो जाता है। जो कुव्वत इरादी जिनकी मजबूत होती है उनका नहीं होता कैप्चर। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको उल्टे उल्टी चीजें नजर आती हैं। खैर, आमिलों का टॉपिक है। दूसरा भाई शादियों का, इसलिए मेरा फायदा नहीं है इस टॉपिक पे बयान करने में भाई। बार बार मैं इसलिए टॉपिक छेड़ता हूँ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मरने से पहले इस सुन्नत को जिंदा करके जाऊं। लोगों में रिवाज, और काफी हद तक रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लोग बहुत आके बता रहे होते हैं मेरी 2 है, इसकी 3 है। एक दफा डिफेंस में मैं गया, बैठा हुआ था, उसने, लोगों ने कहा इनकी 2 है। आपका बयान सुन के कि इसकी कितनी है, उन्होंने कहा इसकी 3 है, उसकी भी 2 है, उसकी 4 है। फिर काफी सारे लोग हो गए ना, मैंने कहा 4 वाले हैं, पहले यहाँ बैठे हैं 4 वाले तरतीब से। भाई अब तरतीब कायम हो चुकी है दुनिया में। अब वो गया, 1 और 2 वाले बराबर नहीं हो सकते। तो मेरी आदत है थोड़ी मजाक की ना, तो डिफेंस में हम बैठे हुए थे, मैंने कहा 4 वाले पहले यहाँ, फिर उसके बाद 3 वाले, ठीक है, उसके बाद 2 वाले। कह रहे ये हो क्या रहा है? मैंने कहा जो हो रहा है चुप करके सुनो। फिर मैंने कहा जो 1 वाले हैं वो उधर, और कमारे जूतियों में बैठे जाके, वो लोगों के जूते साफ करेंगे। खैर, मुझे नादरा जाना था किसी काम से, नादरा के ऑफिस ना, तो मैं तो सब घर वालों की प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, FRC में सबका नाम डलवाया। तो नादरा में मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा और भी कितने लोग हैं जिनके 4 रजिस्टर्ड है ना, 4 निकाह। कहते हैं रेयर, बहुत ही रेयर केस है, शायद कोई हजारों में कोई एक हो, यानी जिनके 4। मैंने कहा क्या मतलब? ऐसे लोग ही नहीं है जिन्होंने 4 की हुई। कह रहे हैं मगर FRC में नाम नहीं डालते उनका। कह रहे हैं 4 वाले भी हैं, लेकिन कमबख्त डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। कह रहे हमारे पास आके बता रहे होते हैं उसके मैरिज सर्टिफिकेट बना दो, उस वाली को पता ना चले, समझ रहे हो, इसका अलग बना दो, इन दोनों को पता ना चले। अब खवातीन डर जाएंगी हमारे मियाँ ने पता नहीं शायद ऐसे ही न की हुई हो। तो ये खानदानी तरीका नहीं है। जिना से तो बहरहाल बेहतर ही है, लेकिन खानदानी तरीका ये नहीं है। खानदानी तरीका ये है कि जो ऐसी की तैसी भाई कर लो, जो होगा देखा जाएगा। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं ना, तो ये मैं बार बार क्यों छेड़ता हूं, इसकी मैं दलील दे रहा था। कुरान बार बार नमाज पढ़ने की तरगीब देता है, क्योंकि नमाज पढ़ना आसान नहीं है, नमाज पढ़ना पाबंदी के साथ। अल्लाह ने मैदान जंग में भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी है। फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, खौफ की हालत में हो तो पैदल नमाज पढ़ो, सवारी पे नमाज पढ़ो। ए अल्लाह, इतने मसला क्यों है? जोहर असर में पढ़ लेंगे ना, या असर को मगरिब में पढ़, मगरिब को इशा में पढ़ लेंगे ना। ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया इतनी टेंशन इसलिए दे रहा हूं
कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, फरमाया नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। जंग हो या अमन, उससे टाइम तब्दील नहीं होता। टाइम नहीं होगा, टाइम के अंदर पढ़नी है। इसलिए जंग भी लड़ दी है। ये तो नहीं कि सारे नमाज पढ़ रहे हैं, उधर से एक बम आए और सारे नमाजी जन्नत में। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह पॉसिबल हो पढ़ लो, किसी भी तरह पॉसिबल ना हो फिर माफ है। वो तो जाहिर है जान बचाना पहले फर्ज है। तो इतनी टेंशन में भी अल्लाह नमाजों की हिफाजत का हुक्म दे रहा है। और यहां हो क्या रहा है कि आज बयान लंबा हो गया, तो जोहर कहां होगी? असर के अंदर होगी। और फिर मिसाल देते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास की। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जोहर को असर के अंदर नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई दलील हमारे पास नहीं है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं मेरे भाई। तीसरा टॉपिक जो मैं बहुत ज्यादा छेड़ता हूं वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। इस पे लोग बाज इश्काल करते हैं, भाई ये डॉक्टरों का टॉपिक है, आप नमाज रोजे की तरगीब दो, आप लोगों को ज़कात की तरगीब दो। भाई वो भी हम तरगीबें देते हैं, लेकिन ये टॉपिक में पता है क्यों ज्यादा छेड़ता हूं? इसलिए कि अल्लाह ये चाहते हैं कि आपके दिल में गम सिर्फ एक ही हो, और वो आखिरत का। इसके अलावा अल्लाह कोई और गम आपके दिल में देखना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे मजहब का हुक्म है। मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला व अततहु दुनिया व हिय रागिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका सिर्फ एक गम हो गया आखिरत, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है, तो अल्लाह उसके सारे गमों को खत्म करके एक गम बना देते हैं, बस आखिरत। और उसकी फिक्रों को समेट देते हैं। उसकी टेंशनें क्या हो जाती हैं? सिमट जाती। और अगर ऐसा अततहु दुनिया वही रागिमा, फरमाया दुनिया फिर आती, फिर भी आती है, लेकिन जलील होके आती है। नहीं है बात समझ में? फिर भी दुनिया मिलेगी, दुनिया को लात मारेगा मगर फिर भी दुनिया मिलेगी। मगर इस मिलने में और पीछे भागने में मिलने में फर्क ही है कि नाक रगड़ती भी आएगी, और अगर पीछे भागते रहे तो जलील होके मिलेगी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? देखो दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक होता रिश्ता आया, आपने इस्तिगना दिया, मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी मिल गया आपको, क्या ख्याल है भाई? इज्जत के साथ। और एक होता है पकड़े गए घंटी बजाते हुए, मोबाइल खत पार्सल करते हुए, पिटे। सही है ना? ये भी हो गया, लेकिन कैसे हुआ? जलील होके हुआ ना। एक जॉब होती है, कंपनी आपको बुलाती है, सर आप हमारे मैयार पे पूरा उतरते हैं, आपके हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं बेहतरीन। आप कहते हो भाई ये तनख्वाह मुझे पसंद नहीं है। नहीं सर, आप जो तनख्वाह बोलेंगे हम आपको वो देंगे। इसमें आपकी इज्जत होगी ना? क्या ख्याल है भाई? बात बात पे आप बोलोगे भाई तुमने रखा है, हमने थोड़ी रखा है, हमने थोड़ी कहा था, आपने खुद रखा है हमको। और दूसरा ये होता है कि आप भिखारियों की तरह, एक साहब ने बताया ना कि मेरी शादी नहीं होती, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे रिश्ता भेजते हो? कहते हैं मैं जाता हूँ, अपने फजाइल सुनाता हूँ, इतना उनको समझाता हूँ, इतना पीछे पड़ता हूँ, फिर भी नहीं देते। मैंने कहा इसी वजह से तो नहीं देते आपको कि वो अपनी बेटी के फायदे के लिए, अपनी बेटी की आपसे शादी कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे। कि आपको कह रहे मैं बताता हूँ मुझे इतनी शदीद जरूरत है। मैं कहता हूँ भाई ये बोला करो कि मेरी ये क्वालिटी है, तो उनको लगेगा कि आप उनकी जरूरत हो तो कर देंगे, नहीं लगेगा तो आपका स्टाइल ही ऐसा है, उनको लगता है कि ये भिखारी है, इसको जरूरत है, तो वो अपनी जरूरत देखेंगे तो होगा ना। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया भाई? बहुत अहम हदीस है, याद रखो, काश ये समझ में आ जाए, काश ये समझ में आ जाए। फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, सारी फिक्रें जिसने खत्म कर दी ना। फिक्रें खत्म करने का मतलब ये नहीं कि दुनिया की मेहनत खत्म कर दी। पैसा कमाने की मेहनत जरूरी, सेहत बनाने की मेहनत जरूरी, पैसा कमाने की फिक्र जरूरी नहीं है, नाजायज है। टेंशन लेना नाजायज है, क्यों नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूं आ क्यों नहीं रहा, ये मेहनत थोड़ी है, ये क्या है? टेंशन। भाई आपका काम था मशवरे लेके बिजनेस शुरू करना, जॉब करना, आपने कर ली। आपका काम था बच्चे को पढ़ाना, आपने चॉइस किया कि यार कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं बच्चे को या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता हूं, पूरे ट्यूटर लगा दिया, फिर भी नहीं पढ़ रहा। टेंशन, अबे ये क्या करेगा मुस्तकबिल में? भाई कोई बात नहीं, आपका जो काम था आपने पूरा कर लिया, अब आपने इसकी टेंशन बोलो नहीं। टेंशन सिर्फ एक ही रखनी है, समझ रहे हो? वो क्या है? आखिरत में क्या होगा मेरा। तो नबी ने खुशखबरी सुनाई, जिसने एक टेंशन रखी ना कि आखिरत, काम तो सारे करने हैं दुनिया के, टेंशन सिर्फ एक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको दुनिया में ये इनाम मिलता है कि मन कानतिल आखिरतु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी। सबसे पहला इनाम ये मिलता है, बहुत अहम हदीस है, कई बार मैं इस पे बयान कर चुका हूं। सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलता है? जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल मालदार हो जाता है उसका। मालदार आदमी को गरीब की धमकियों से डर लगता है? बोलो, गरीब उसकी बेइज्जती करे तो मालदार अपनी बेइज्जती महसूस करता है? कहता है भाई क्यों, क्या है तेरी, क्या? जैसे बनियान सूंघने वाले मेरे खिलाफ फतवा दें तो मुझे खुशी होती है, मैं इससे थोड़ी सी इज्जत हमारी और ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाएगी।
तो हाँ, अपने जैसे आदमी से जब इंसान का मुकाबला होता है ना, तो उसकी तारीफ को वैल्यू भी देता है और उसकी तौहीन को भी वैल्यू देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक फिक्र बना ली ना अपनी, सबसे पहला इनाम जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल मालदार हो जाएगा। बेशक फटे पुराने कपड़े पहने हो, पैसा ना हो, रहेगा ऐसे जैसे डिफेंस के सारे बंगले इसी बहरिया टाउन इसी ने बनाया है। स्टाइल ही होगा जिंदगी गुजारने का। और खुदा की कसम हमने देखा है अपनी आंखों से। सबसे पहले तो हमने अपने शेख को देखा था, फिर और हमने उलमा को, और बहुत सारे उलमा के अलावा भी बहुत सारे लोगों को देखा। जेब में धेला नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, रहते ऐसे जैसे अभी रियाज मलिक से मिलके आ रहे हैं। क्या नाम है? मलिक रियाज है, मलिक रियाज। नाम हमेशा मैं उल्टा सीधा कर देता हूं गलती से। मलिक रियाज से मिलके आ रहे हैं और अभी इनकी बहुत बड़ी डीलिंग हुई है। हमारे इधर फरमाते हैं कि जब दारुल उलूम कराची में पढ़ाया करता था तो मेरी तनख्वाह से ज्यादा बैल की तनख्वाह थी। वहां खेत भी था ना, हल चलाने के लिए बैल पे ज्यादा खर्चा होता था। शेखुल हदीस की तनख्वाह कम थी, सब बेचारों वसाइल कम थे मदरसे के पास। तो फरमाते हैं मैं रहता ऐसे था, अंडा खाने के पैसे नहीं थे नाश्ते में, अंडा खाने के पैसे नहीं। कहते हैं साल में एक दफा लाहौर का सफर होता था अपने शेख की जियारत के लिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ बुजुर्ग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके यहाँ बुजुर्ग होते ही नहीं है वो तो फिर जियारत व्यारत होती नहीं है। लेकिन वो वाले बुजुर्ग हम लोग के यहाँ नहीं होते कि जो चांद पे भी कदम रख रहे हैं। और भी कुछ दो तीन रिपोर्टें आई हैं अभी, और भी आई हैं। अभी कब्र में फरिश्ते ने धोबी से पूछ लिया था कि तुम्हारा रब कौन है, तो धोबी ने फरिश्ते की वाट लगा दी थी। कुछ इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं। खबर में फरिश्ते ने धोबी से पूछा मन रब्बो का, धोबी ने रख के लगा दिया। तो उसको बोला भाई मैं किसका धोबी हूँ, कुछ इस तरह का चमाट लगाया या कुछ, बहरहाल रिपोर्ट है। तो ये वाला नहीं। शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, याद रखो। लेकिन उनके खाते में जो चीजें डाली हुई हैं वो भी हैरान होंगे, यार ये तो मैंने किया ही नहीं। बास बड़े अल्लाह वाले लोग गुजरे हैं तो खामखा में उनके खाते में लोगों ने चीजें डाली हुई हैं। खैर, तो लेकिन हम लोग के यहाँ भी बुजुर्ग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे शेख साल में एक दफा सफर करते थे ट्रेन से। तो ट्रेन के पैसे बचाने के लिए ना पूरे साल अपनी तनख्वाह से जोड़ जोड़ के पैसे जमा करते थे, फिर ट्रेन का टिकट निकलता था। नहीं आई समझ में बात? इतनी कुर्बानी के बाद जो अपने शेख की और बुजुर्ग की जियारत करेगा तो उसकी बरकतें भी हासिल होंगी कि नहीं होंगी? तो बरकतें भी हासिल होती हैं उसकी। तो फरमाते हैं लेकिन रहता मैं ऐसे था कि लोग मुझसे कर्जा मांगने के लिए आते। आज इतना पैसा होता है, लेकिन आप देख लो, देखो सब मदरसों के मोहतमिम की बात मैं नहीं करता, सारे बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं। बाज लोग मदरसे बनाते हैं इधर, बाज लोग ट्रस्ट भी ऐसे ही करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, अरबों खरबों रुपए करप्शन करके जमा कर रहे हैं। कपड़े ऐसे पहन के घूमेंगे, आदमी कहता है सबसे पहले तो इसको ज़कात दो। यार तुम सूट टाई पहन लो, कोई अच्छे कपड़े पहन लो। ये शो करने के लिए कि हमारे पास तो बिल्कुल, हम तो सादा हैं, हम तो गरीबों की यानी वेलफेयर में मरे जा रहे हैं। इतना क्यों मर रहे हो? कपड़े सही पहन लो भाई। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ भाई। नॉर्मल जैसे तुम्हें अल्लाह ने सारे रहते हैं, क्यों ऐसे गरीब बन रहे हो? मेरे कपड़े भी मैले हो रहे हैं, टाइम नहीं मिला मुझे बदलने का। ये मतलब नहीं है कि आप मुझे ज़कात दें। मेरे इस्त्री हुए हुए कपड़े लटके हुए, आज मेहमान आ गए थे तो टाइम नहीं मिला मुझे। अल्लाह ने दिया होता है। ये काम ज्यादातर वो लोग करते हैं जो 2 नंबर किस्म के मोहतमिम और ट्रस्ट चलाने वाले लोग होते हैं। 2 नंबर मोहतमिम की बात कर रहा हूं, वो हमेशा ऐसे रहेगा जैसे पता नहीं क्या है इस पे, लेकिन ऊपर गांव में जमीनें बना रहा होगा, इधर जमीनें बना रहा होगा। और जब भी घर जाके देखोगे, ऐसे मौलवियों को भी मैं जानता हूं, चंदा ले लेके इतनी प्रॉपर्टी बना दी, जब उनके घर जाओ आदमी कहता है थोड़े से मुझसे भी पैसे ले ले यार तू। ये इस्तिगना नहीं है, ये क्या है? भिखारीपन है, भिखारीपन। अपना गेटअप ऐसा बना के रखो लोग समझे पेट भरा हुआ है, खाते पीती फैमिली से इसका ताल्लुक है। बेशक घर में आटा ना हो, सुबह राशन के पैसे ना हो, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है, नीचे वाला हाथ अल्लाह को पसंद नहीं है। खुदा की कसम, गुर्बत में तो इस्तिगना से जीने का मजा है। पैसा आने के बाद क्या इस्तिगना भाई? नहीं है मेरे ख्याल है बात। जब पैसा आ गया तो वो आ गया ना। असल मजा यही है जेब में धेला हो, धेला भी ना हो। वही दुकान पकौड़ों की बातें क्या हो, करोड़ों की। ये मिसाल नेगेटिव में भी दी जा सकती है, पॉजिटिव में भी दी जा सकती है। हमेशा दुकान जैसी भी हो, बातें किसकी किया करो? करोड़ों की। बोला करो मैं 4 करूंगा इंशाल्लाह, चाहे बैलेंस ना हो। आते हैं ना मेरे पास बहुत बारीक बारीक के 4 करूंगा, मैं कहता तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है भाई, तुम नहीं कर सकते, लेकिन जज्बा बहरहाल अच्छा है। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, जो आखिरत को फिक्र बनाएगा सबसे पहले अल्लाह उसको इनाम देगा, उसके दिल को मालदार कर देगा। उसको अपने अंदर से महसूस होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। यार ये महसूस होना कम नेमत है भाई। और जो दुनिया के पीछे भागेगा ना, कितना ही बड़ा सेठ हो, दिल से अल्लाह उसको क्या बना देंगे? गरीब। मैंने देखे ऐसे करोड़पति लिच्चड़, करोड़पति हैं मगर ऐसे लिच्चड़ हैं, इतने लिच्चड़ हैं
भाई मर जाएगा ना, उसके यतीम बच्चे को खुद नहीं पालेंगे, ईदी सेंटर में जमा करा देंगे जाके। अबे पाल ले यार, तेरे भाई की औलाद है, सगा भाई था तेरा, मर गया। यतीम के सर पे जितना हाथ रखो ना, जितने बाल आते हैं उतनी नेकियां मिलती हैं। नबी ने फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे। अबे तुझे तो जन्नत कमाने का मौका मिला है। नहीं भाई, गुर्बत, महंगाई, एक्चुअली आजकल गुजारा कहाँ होता है, बिजली का बिल, गैस का बिल। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का गिना, घर में राशन नहीं है, खाना नहीं है, 40-40 दिन खजूरों पे गुजारा हो रहा है, लेकिन एक बेवा खातून से शादी भी कर रहे हैं, उम्मे सलमा से, और उनके बच्चों को भी गोद लेके पाल रहे हैं। चलो भाई, जो पकता है ना, 2-4 खजूरें हैं तो इसमें ये भी शरीक हो जाएंगे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई, नबी ने उनको निकाह का पैगाम भेजा, तो हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी तो उम्र भी ज्यादा है और मेरे बच्चे भी हैं, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? क्योंकि यही तस्वुर था कि भाई शादी करूंगी तो बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। आपने फरमाया अम्मा अना फअसन्नु मिन, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तो उम्र तुमसे भी ज्यादा है, और रहा बच्चों का मसला तो वो भी ले आओ। नहीं आए बात, यार पुलिस बुलानी पड़ेगी वरना ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर अमल की नीयत से सुन रहे होते ना तो फिर समझ में नहीं आती। आप नॉलेज के लिए सुन रहे हो, अच्छा भाई सीरत का एक ये भी पहलू है, आपको अमल करना ही नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो कि हमने कौन सा किसी यतीम को पालना है, किसी बेवा को बच्चों समेत पालना है। महंगाई, गुर्बत, गैस के बिल, बिजली के बिल, भाई जितनी महंगाई गुर्बत हो, अल्लाह थोड़ी माज अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा करके भूल गया है। उस दौर से ज्यादा थोड़ी महंगाई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। इतनी अज़वाज को का खर्चा उठा रहे हैं और घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन यही सोच के चलो जैसे बाकी चल रहे हैं, 2-3 और अफराद चलेंगे। तभी मैं कहता हूं ना बाप से कि बेटा अगर समझदार है शादी कर दे, बहू आ जाएगी, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, क्या ख्याल है? इस पे लिबरल लोग बोलते हैं लो, ये है मौलाना लोग, ये समझते हैं कि बहू सिर्फ 2 रोटी ही खाएगी। असल में इनके यहाँ यही कल्चर है, सिर्फ रोटी ही इनकी जरूरत है, बाकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। भाई रोटी ये किनाया है रिस्क से, मकसद सिर्फ 2 रोटी नहीं होती, उसमें रंग के डब्बे भी है, मेकअप के जो प्लस्तर जो होता है और बच्चों की पैदाइश का खर्चा। रोटी ये किनाया है, यानी मतलब ये कि जहां इतने सारे लोग हैं तो 2-4 और हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तवक्कुल करो अल्लाह पे। तो जाअल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, हमने उलमा के दिलों में खुदा की कसम गिना देखा है, गिना, इस्तिगना। कुछ भी नहीं है, दौलत आ रही है, सदका हो रहा है। मैं अपने शेख के वाकयात बताता हूं ना, अगर मैं उनके वाकयात बताना शुरू कर दूं ना सखावत के, अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के, फिर उनके इंतकाल के बाद जिनसे मैं दोबारा बैत हुआ, इंसान देखता है लीडर जो बात कह रहा है ना उस पर खुद डबल अमल कर रहा है, तो फिर इंसान उससे मुतासिर होता है। आज चंदे की तरगीबें बहुत दी जाती हैं, जो तरगीब दे रहा होता है उसकी जेब से एक धेला बोलो नहीं निकलता। जन्नत के टिकट विकेट होते हैं, खुद खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को जब तरगीब दिया करो सदके की, तो सिर्फ तरगीब नहीं है, बच्चों के सामने सदका करके दिखाया करो। बाप चाहता है ना मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों का ख्याल करें, चाहता है कि नहीं चाहता? तो बाप को चाहिए सिर्फ तरगीबें ना दे, अपनी जिंदगी में अपनी बहनों पे खर्च करे, बेटों के सामने, अपनी जिंदगी में बेटों के सामने अपनी बहनों पे, कि देखो मेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हारी फुप्पुओं को पाला है, उन पे खर्च किया है। फुप्पो का लफ्ज कितना डेंजरस है कि नहीं है, फिर भी मैं खिला रहा हूं उसको, सही है? तो मेरे बाद तुमने भी अपनी बहनों का ख्याल करना है। देखो मेरा फलां भाई है, बेरोजगार है, वो कम कमाता है, मैं उसको हदिया देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, ये बताओ बच्चों को। ऐसा ना बताओ कि उसकी इंसल्ट होना शुरू हो जाए, बच्चे जाके बोले तुम तो हमारे बाप के टुकड़ों पे पले हो, ये कौन, बस हदिया दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। देना चाहिए ताकि बच्चों को भी हो, बड़े को हो कि यार अगर मेरा कोई भाई जॉबलेस हो गया तो हमारे खानदान की ये परंपरा है कि हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। आज पता है क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, दूसरे के पास गुटके के पैसे भी नहीं हो, पूछता भी नहीं है वो भाई से आके। तो बहुत बुरी हरकत है। अल्लाह को तंग दिल लोग पसंद नहीं है, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है। तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, हदीस में आता है जो अल्लाह की सिफात हैं वो अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह की सिफात तो नहीं पैदा हो सकती ना हमारे अंदर, मुराद इससे ये है कि अल्लाह जवाद है, खर्च करके खुश होता है, तो इंसान को भी क्या चाहिए, खर्च करके खुश हुआ करे। अल्लाह रहीम है, रहम करके खुश होता है, तो हमें भी क्या चाहिए, मखलूक पे हम रहम खाएं, तरस खाएं। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है तो हम भी जुल्म को पसंद नहीं करें। तो ये जो जाअल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी है ना, ये मैं टेंशन की बात कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सारी टेंशनें खत्म करके एक टेंशन को अपने ऊपर रखता है तो अल्लाह उसकी सारी टेंशनें खत्म
पहला इनाम क्या मिलता है? जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, जेब में कुछ भी नहीं होगा लेकिन सीना ऐसा चौड़ा होगा जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ, अंदर से उसको अपने अंदर सेठ पना महसूस होगा। सही है ना? तो इसलिए खुश रहेगा, वो कहेगा अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। फरमाया वह जमा लहू शमलहू, उसकी फिक्रों को अल्लाह समेट देंगे। और तीसरा इनाम क्या मिलेगा? ऐसा नहीं होगा कि दुनिया नहीं आएगी उसके पास। फरमाया अततहु दुनिया वही रागिमा, दुनिया आएगी नाक रगड़ती हुई। इज्जत से दूर भागेगा, इज्जत भी मिलेगी। पैसे से दूर, गलत तरीके से पैसा, लालच वाले पैसे से दूर भागेगा, लेकिन पैसा उसके पीछे पीछे भागेगा, जलील होके आएगा पैसा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन कानति दुनिया हम्महु, लेकिन जिसने दुनिया को फोकस किया, इस मस्जिद पे कब्जा कर लूं ताकि यहां से चंदा आए। आजकल ये भी एक बड़ा मसला चल रहा है, मस्जिदें और मदरसे वो सोर्स ऑफ इनकम बन गई है बाज लोगों की। ऐसी ऐसी लड़ाइयां होती है ना, आपकी सोच होगी, उनको पता है यार यहां से तो सारा सेटअप हमारा क्या हो जाएगा। मिंबर का शौक, उलमा कहते हैं जिसको मिंबर का शौक हो ना उसको कभी भी मिंबर ना दो। जिसको यहां बैठने का शौक हो ना कि मैं आ जाऊं किसी तरीके से, वो इस लायक ही नहीं है कि उसको बिठाया जाए। ये जो मुसनद होती है ना, इस पे बिठाया जाता है, बैठता कोई भी खुद नहीं है। तबलीग में कभी ऐसा नहीं होता कि जो कहर कभी नहीं होगा मशवरों में कि जी मेरा बयान आप बड़े इज्तिमा में रख लें, सरोजे में इस दफा जो मेन बयान होगा वो मेरा होगा। जिस दिन तबलीग में किसी ने ऐसा कह दिया ना कि आज स्टेज पे मेरा बयान होगा, उस दिन से उसके अलावा सबका बयान होगा, कयामत तक के लिए अब उसका बयान तबलीग में कभी भी नहीं होगा। भाई तुझे क्यों शौक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं मार्केट में। मुझे याद है एक दफा बयान था पहाड़गंज में, मैं उस वक्त बहुत ही कम उम्र था, यानी ये 95-96 की बात होगी, उस वक्त की बात होगी। अच्छा, मुझे भी उन्होंने बयान के लिए बुला लिया तो कंफर्म नहीं था कि मैं आ रहा हूं, तो किसी और को भी बुला लिया उन्होंने बयान के, वो समझे कि मैं नहीं आ रहा। अब मैं पहुंचा हूं तो वो अजीब आदमी मुझे देख देख के उसकी सांस फूल रही है कि ये क्यों आ गया। मैं हैरान हो रहा हूं, भाई तू बयान कर ले, किसने मना किया यार? दीन की बात ही करनी है ना, तो उन्होंने नमाज रोजे की तरगीब भी देनी है। ऐसा तो नहीं कि हमारे इख्तलाफ हो, तुम गुटके के फजाइल बयान करोगे, मैं नमाज के फजाइल बयान करूंगा। तो देख के ना वो अजीब सा हो गया, हमन्नक। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप ही का बयान होगा, मेरा बयान नहीं होगा, डरे नहीं। लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ कि क्या सियासत है भाई ये। तो एक दूसरे को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। मैं तो खुश इस पर हुआ कि अच्छा यार मुझे गले को सुकून मिल गया, ठीक है ना, जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं, सवाब किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। तो ये बड़ा मसला है आजकल। ये मस्जिद कमेटियों को भी चाहिए और लोगों को भी ये उसूल बना लेना चाहिए, जिसको शौक हो ना घुसने का उसको किक आउट करो, बोले चलो यहां से। हमारे फरमाया करते थे इमाम की सिलेक्शन का ये तरीका ठीक नहीं है कि आप खुद दरख्वास्त दें कि मुझे इमाम लगा दो। फरमाया इमाम की सिलेक्शन का तरीका ये बड़े मदारिस से आप राब्ता करें, उनसे बोले हमें इस तरह का इमाम चाहिए, हमारी ये जरूरत है, आपको जो बेहतर लगे आप उसको भेजें, वो भेजेंगे फिर। तो ये इससे ये मस्जिदों के कब्जे वब्जे और ये ड्रामेबाजियां जो चल रही हैं ना, ये खत्म होंगी। वरना तो आजकल मस्जिदें तो भाई पूरी वो बन चुकी हैं। खैर, तो अल्लाह के यानी ये दुनिया के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये दुनिया है लेकिन लेबल इस पे दीन का लगा हुआ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानति दुनिया हम्महु, जिसने दुनिया को अपनी फिक्र बनाया, सबसे पहला अजाब पता है क्या होगा? जाअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। कैसे खतरनाक अल्फाज हैं। आपने फरमाया अल्लाह उसकी निगाहों के सामने फक्र फाका पैदा कर देगा। सामने जैसे कोई सामने चुड़ैल खड़ी हुई हो, जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा आपको? ये नहीं नबी ने फरमाया कि फक्र फाका उस पर मुसल्लत कर देगा, ना ना ना। फक्र फाका का खौफ, गुर्बत का खौफ हर वक्त उस पर मुसल्लत रहेगा। एक होता है जिन ने आपको पकड़ लिया, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं, अब तो पकड़ ही लिया ना, क्या ख्याल है? जैसे वो आदमी गया ना जंगल में कज़ाए हाजत के लिए, शेर बैठा हुआ था, तो उसने कहा हमारा तो हिसाब किताब हो गया, अब तू ही कर ले जो भी करना है तूने, अब तो हो गया ना। खौफ जो था वो उसका आउटपुट सामने आ गया। तो लेकिन जिन सामने मौजूद हो, चुड़ैल सामने मौजूद हो, डरा रही हो, अभी पकड़ा, तो ऐसे आदमी को सुकून मिल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हवस, कितनी ही दौलत आ जाए, हर वक्त गुर्बत का खौफ, फक्र फाका का खौफ, दुनिया की नेमतें छीनने का खौफ बैना ही नहीं, इतना सामने होगा, आंखों के बिल्कुल सामने, हटेगा ही नहीं उससे। सोएगा ख्याल आएगा अबे मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, अबे ऐसा ना हो कि ये चीज महंगी हो जाए, इसकी इंपोर्ट बंद हो जाए, अभी ऐसा ना हो कि इसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए, अबे ऐसा ना हो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएं, चलो बाहर चलते हैं, अबे ऐसा ना हो बाहर के हालात भी खराब हो जाएं, अबे ऐसा ना हो जाए, अबे ऐसा ना हो जाए,
ऐसा ना हो कर्फ्यू लग जाए, ऐसा ना हो ये हो जाए। हर वक्त चुड़ैलों की तरह ना गुर्बत का खौफ इसको डराता रहेगा। और ये भी मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। हमने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान को स्ट्रेस और डिप्रेशन में देखा है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कहते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि रहेगा, कहीं छिन ना जाए। अभी वो आए हुए थे ना आफाक अहमद, नहीं हो जो यूट्यूबर है लंदन में, बड़ा जबरदस्त अच्छा आदमी है। तो वो पहले अदाकारों फनकारों के साथ उनका उठना बैठना काफी ज्यादा था, फिर तौबा ताइब की कि अल्लाह ने तौफीक दी तो चैनल वैनल बना के। तो कह रहे मुझसे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर मिलते थे, तो मैं उनसे पूछता तुम्हें टेंशन क्या है? कहते हमें बुढ़ापे की टेंशन। हमें किस बात की टेंशन है? बुढ़ापा ना आए भाई, क्योंकि हमारा जो हमें इज्जत पैसा मिला वो सारी मिला ही शोबाजी पर है ना। क्या ख्याल है भाई? भाई हीरो को किस बात के पैसे मिलते हैं? हैंडसम नजर आए, स्मार्ट नजर। हीरोइन को किस बात के पैसे मिलते हैं? ब्यूटी के। करोड़ों करोड़ों रुपए इनके ब्यूटी पार्लर में खर्च होते हैं। तो इन दोनों तबकों को, हीरो हीरोइन और ये जो एक्टरों की दुनिया है, इनको हर वक्त एक खौफ है कि हम आज जवान हैं कल बूढ़े होंगे। उस वक्त सोसाइटी में हमारी 2% की इज्जत, जुमला कंप्लीट कर लें, 2% की इज्जत। ये उलमा को अल्लाह ने अजीब नेमत दी है, जितने बूढ़े होते हैं उतनी वैल्यू बढ़ती है। क्या ख्याल है भाई? और बुजुर्गी पैदा होती है और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है। लेकिन इन बेचारों को एक खौफ है। मैं तो तर्ज खा के कह रहा हूं, मेरा तंज मकसद नहीं है, हर वक्त खौफ। आप कहते हो नहीं भाई ये तो बूढ़े एक्टर भी स्टेज पे बुलाए जाते हैं, इनको अवार्ड दिए जाते हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं व्हील चेयर पे। यार भाई साहब सिर्फ उतनी देर की, भाई साहब सिर्फ उतनी देर की इज्जत मिल रही होती है इनको। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक अच्छा लफ्ज सीख लिया, भाई साहब आप गलत फहमी में मुब्तला हो, ये उनको सिर्फ इतनी देर की इज्जत मिल रही है जितनी देर स्टेज पे, उसके बाद कोई पुरसाने हाल। क्योंकि शादी भी नहीं की होती इन लोगों ने, बच्चे बच्चे भी नहीं होते, होती है तो एक आध बच्चा, वो भी आजकल क्लोनिंग व्लोनिंग से हो रहा है, पता नहीं टेस्ट ट्यूब से हो रहा है, वो भी नेचुरल नहीं हो रहा कि बच्चे को माँ की भरपूर ममता मिले। हमलत हो उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी माँ है, इसने तुम्हें पेट में रखा तकलीफ के साथ, जना तकलीफ के साथ, 2 साल तुम्हें गोद से लगा के रखा, 2.5 साल, तो ये भी सिस्टम खत्म। माँ है, डीएनए में है माँ, बाकी पेट भी किसी और का इस्तेमाल हुआ, जन्ने की तकलीफ किसी और ने उठाई, दूध डब्बे ने पिलाया। तो क्या माँ को, माँ औलाद का भी वो मजबूत रिश्ता नहीं रहता भाई। बहन भाइयों की नेमत तो मिलती नहीं उन बच्चों को, एक आधी होता है, तो सारी मोहब्बतें तो खत्म। तो इनको सबसे ज्यादा टेंशन बेचारे एक्टरों को जो होती है, मैं तंज में नहीं कह रहा, हो सकता है भाई हमसे अच्छे हो, हमारा गेटअप दीनदारी वाला हो, ये तो आखिरत में पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। और हम अगर कुछ थोड़े बहुत नमाज रोजे की तौफीक मिलती है तो हमारा क्या कमाल है। तो अल्लाह ने अच्छे माहौल में पैदा कर दिया, हमें तो डर लगता है कि इतने अच्छे माहौल में ये लोग पैदा होते तो शायद हमसे ज्यादा अच्छे होते। लेकिन बहरहाल ये काबिल तर्ज जिंदगी है मेरे भाई। हर वक्त खौफ किस चीज का? बुढ़ापे का। उस खौफ को खत्म करने के लिए मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, एक कोशिश करते हैं लाइफ को एंजॉय करने की। लेकिन नबी के अल्फाज क्या हैं? जाअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, ना 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 ना, वो खौफ की चुड़ैलें सामने आके वक्तन फवक्तन डराती रहेंगी। आप जरा देख लिया करो जो 1975 के हीरो और 2024 में वो कैसा लग रहा है। गूगल पे लिखो 1975 में कोई हीरो तलाश करो और देखो 2024 में वो कैसा लग रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कैसा लग रहा है। तो यार तो जब हमें पता है तो हर एक को पता होगा ना, ये तो जिस पे गुजरती है वो नहीं सोचता होगा। तो ये दुनिया बड़ी अंधेरी है। इसी के लिए शायर ने कहा है, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है खिजा, लेकिन स्टाइल इसका बहारों वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, जो दुनिया को असल हदफ बनाएगा, अल्लाह को भूल जाएगा, अल्लाह को अपनी जिंदगी से निकालेगा, अल्लाह उसके निगाहों के सामने फक्र फाका रख देंगे। फक्र फाका से सिर्फ फक्र फाका मुराद नहीं है, हर चीज का खौफ। इज्जत को मकसद बनाएगा तो इज्जत छीनने का खौफ उसके सामने नाचेगा, रक्स करेगा। दौलत को मकसद बनाएगा तो दौलत छीनने का खौफ उसके सामने हर वक्त रक्स करता रहेगा। और अपनी ब्यूटी और फिटनेस को अगर वो हदफ बनाएगा, जैसे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, मैं उनसे कहता हूं जिम जाओ, 2-4 स्पीड ब्रेकर बना लो, काफी है। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करना, बॉडी बॉडी, भाई साहब कीड़ों नहीं खाना है एंड में, कोई और काम को फोकस करो, ठीक है। हदफ ना बनाओ इस चीज को, हदफ किसी और चीज, आखिरत को बनाओ हदफ। कब्र की भी जिंदगी, आखिरत भी है, ठीक है। जिम जाओ, अच्छी सेहत, बहुत बेहतरीन, वेल डन। इतना नहीं कि सारी सलाहियतें उसमें झोंक दो। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, हमारे साथ जिम में आते थे, अब किसी को क्या पता, किसके नाम थोड़ी जानते हैं इसलिए गीबत नहीं है। वो बंदा 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता था और खाता क्या था, 5 साल से रोटी नहीं खाई, और इतनी डाइट प्लान उसका। तो
मैं देखा कि 2 साल हो गए गायब बंदा ना, मैंने कहा शायद तरक्की करके अब बहुत बड़े जिम में चला गया वो बेचारा। एक दिन मेरी कहीं रोड पे मुलाकात हुई तो बहुत ही बारीक सा हुआ था, जो थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर बने थे, जैसे गवर्नमेंट जब आती है ना सारे स्पीड ब्रेकर एक दफा में बिल्डोजर फेर के खत्म कर देती है। तो मैंने कहा यार आपको हुआ क्या? कह रहे यार मैं बीमार हो गया था, उस बीमारी ने सारी मेरी बॉडी की ऐसी की तैसी कर। तो किस चीज को हदफ बनाया भाई? भाई मेरे एतदाल से चलो ना आप, एतदाल से चलो। अंग्रेजों के पास तो देखो करने धरने का कोई काम है ही नहीं। अंग्रेज का तो हदफ ही दुनिया है। वो बकरे खाते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं, वो बकरे लगते रहते हैं, वो यहाँ दुम्बे निकल रहे हैं, इधर से बकरा निकल रहा है, इधर से गाय निकल रही है, इधर से भेड़ निकल रहा है। वो सारी बॉडी उनकी दुम्बे गाय भेड़ और प्रोटीन का मजमुआ होती है उनकी। हम थोड़ी भाई, हमें तो अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया। कुछ तहज्जुद में टाइम लगाओ, कुछ जिक्र अस्कार में टाइम लगाओ, कुछ नमाज रोजे में टाइम लगाओ, कुछ तिलावत में टाइम लगाओ, कुछ अल्लाह अल्लाह करो, कुछ दीनी महफिलों में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ बुजुर्गों की सोहबत में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान सीखने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान पढ़ाने के लिए टाइम निकालो, कुछ दावत और तबलीग के लिए टाइम निकालो। हमने इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया को हदफ बनाएगा जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि, सबसे पहले अल्लाह जिस चीज को हदफ बनाएगा ना उसी के छिन जाने का खौफ उसके सामने मुसल्लत कर देंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा, अब ये गई, ये चीज गई मुझसे, ये गई। दूसरी चीज क्या? फर्रक़ा अलैहि शमला, हदफ उसने एक चीज को बनाया था, दुनिया की एक चीज को, लेकिन उस एक चीज के इतने अंडे बच्चे पैदा होंगे, हजारों फिक्रें मुसल्लत कर देंगे अल्लाह उसके ऊपर, हजारों फिक्रें। फिर उसको ये होगा ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहां से भी ये भी बड़ा भी मैं बनूं, सब में बात भी मेरी ऊंची हो, सेहत भी मेरी अच्छी हो, दौलत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, इज्जत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, गाड़ी भी मेरी सबसे अच्छी हो, मोबाइल भी मेरा सबसे अच्छा हो, बेगम भी मेरी सबसे खूबसूरत हो, और जो है बिजनेस में मेरा सबसे आगे हो। हर चीज में कंपटीशन में लगेगा तो फिक्रे सिमटने के बजाय फैलती चली जाएंगी। जिसको मुतनब्बी ने कहा है मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, कि इस दुनिया से किसी ने अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की। जिसने एक ख्वाहिश पूरी की ना, वो एक ख्वाहिश हजारों अंडे बच्चे दे के जाती है और वो हजारों ख्वाहिशात को जन्म दे के जाती है। अभी आपके जहन में आता है कि मेरा ये हदफ है, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए तो लाइफ को एंजॉय करूंगा। ना 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 ना, जब वो ख्वाहिश पूरी होगी 2-4 दिन तक सुकून होगा, फिर आदमी कहेगा यार इससे कोई बड़ा हाथ मारो। आपका क्या ख्याल है? सुकून में आ गए, अरबों रुपए मैंने कमा लिए, आ गए ना, अगला प्रोजेक्ट, अगला। क्या अगले से सुकून में आ जाएंगे? नहीं भाई, अगला, फिर उसके बाद आदमी का कभी भी इंसान का पेट नहीं भरता मेरे भाई। हाँ, अगर अच्छी नीयत से बनाया जा रहा है कि भाई लोगों को रिहाइश का मौका मिले, फिर ठीक है। फिर ये दुनिया नहीं है, ये तो आखिरत है। फिर कारोबार भी वो नेकी बन जाता है। अगर आप बिजनेस इस नीयत से करते हो यार लोगों को भी एक अच्छी मेयारी रिहाइश मिले, तो पैसा भी आएगा, मेयारी रिहाइश भी मिलेगी। अगर ये नीयत है भाई फिर तो 10 करो। लेकिन आमतौर पे लोगों की ये नीयत होती नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कान लिब्नि आदम वादियुम मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहू वादियान। आपने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को 2 पहाड़ों के दरमियान सोना भर के दे दिया जाए ना, तो उसकी ख्वाहिश होगी काश इस जैसे 2 वादियां और हो जाए मेरे पास। ये तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होगी, अल्लाह तो हमें सोने की एक वादी क्या 2-4 डले दे दे बस हम खुश हो जाएंगे। ये अभी महसूस ऐसा हो रहा है आपको। जब मिलेंगे फौरन 2-4 दिन के बाद आप कहोगे ये 4 ईंटें सोने की, इसको 8 कैसे बनाऊं मैं? तो सुकून में नहीं आएगा मेरे भाई साहब समझ रहे हो बात को? सुकून में कभी भी नहीं आएगा। सुकून में जब ही आएगा जब खर्च करना सीखे। यार मर जाऊंगा कल, पता नहीं, चलो यार ये वाला प्लॉट उठा के किसी को दे दो, गरीब को, ये फलां को दे दो, ये फलां को दे दो। ऐसा नहीं सारे दे दें फिर रोड पे बैठे हुए हो, एक एतदाल से। तो जअलल्लाहु फक़रहु बैन ऐनैहि व फर्रक़ा अलैहि शमला। नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी फिक्रों को समेटने के बजाय बिखेर देंगे। रात को सोने के लिए लेटेगा, 20 फिक्रें मुसल्लत होगी, यार ये भी हो जाए, ये भी नहीं हो रहा, वो काम ठीक हुआ तो वो फाइल अटक गई है, ये काम ठीक हुआ तो वो काम अटक गया है। कुछ भी ना होना, बेगम अजाब बन जाएगी। ऐसे केस आते हैं। सब कुछ सेट चल रहा था, बहुत ऊंचे घराने में शादी की, बेगम ने ऐसी जूतियां लगाना शुरू की है ना सर पे, ऐसे डिप्रेशन में गए हैं कि ना छोड़ सकते हैं। हमारे हजरत के पास एक केस आया, एक फैक्ट्री के मालिक का, बहुत करोड़पति आदमी था, उसकी बेगम अजाबे जान बनी हुई थी उसके लिए ना। तो उसने हजरत से आके बताया कि मेरी बेगम ये कर रही है, बहुत ही जलील किया हुआ था उसको बेचारे को। तो हजरत ने फरमाया तलाक दे दो भाई, फिर इतनी बड़ी मुसीबत है तो क्यों? उसने कहा कि तलाक दूंगा ना तो वो भी फैक्ट्रियों की मालिक है। उसके बाप ने बोला है कि तलाक देना तो मेरे जितने मजदूर है ना उतनी ही तेरी बोटियां होंगी, हर मजदूर के हिस्से में एक बोटी, क्योंकि इंसाफ, ताकि सबके साथ क्या हो। तो हमारे हजरत ने जब ये सुना फरमाया फिर मार खा,
फरमाया क्योंकि जरबुल हबीबी जबीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है, फिर इस मार को इंजॉय करो। देखो जब आपके पास कोई काम हो रहा हो ना आपके साथ और आपके पास भागने का रास्ता ना हो, तो फिर क्या रास्ता है? इंजॉय करो आप, ठीक है ना। जब पिट रहे हो और भागने का रास्ता नहीं है तो उस पिटाई को क्या करो? इंजॉय करो। तो ये भी एक कौल है किसी बड़े बुजुर्ग का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमा लहू शमलहू फर्रका अलैहि शमला, अल्लाह उसकी फिक्रों को समेटने के बजाय बिखेर दें। और फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर अला, इतनी टेंशन के बाद भी इस कमबख्त को दुनिया मिलेगी इतनी ही जितना अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी होगी तो मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी पूरा जोर भी कमबख्त लगा लेगा ना, 4 टके हाथ में नहीं आएंगे। हमें मोटिवेशनल स्पीकर ना सक्सेसफुल लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं, ये देखिए इन्होंने मेहनत की और आज ये कहां पहुंचे हुए हैं। भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, फिर बताओ कि इससे डबल भी बहुत से लोगों ने मेहनत की है, धेला भी हाथ में नहीं आया उनके, कोई हादसा हुआ सब बर्बाद हो गया। और बाज दफा मेहनत किसी और ने की, फल किसी और ने खाया। हमारे एक जानने वाले ने इतनी मेहनत करके फैक्ट्री लगाई, बिजनेस किया, चाचा ने कब्जा कर लिया, किक आउट किया, रोड पे आ गया बेचारा। वो कह रहे यार मैंने मेहनत कर करके कारोबार को कहां लगाया, चाचा मजबूत आदमी था, उसने ऐसी चालें चल के किक आउट किए। मस्जिद कोई और बनाता है, कब्जा कोई और करता है, रिश्ते का पैगाम कोई और भेजता है, शादी किसी और की हो जाती है। जिसको आपने भेजा होता है वही अपनी करके आ रहा होता है वो आप ही को काट के आ रहा होता है। एक आदमी ने कहा मैंने दूसरी शादी के लिए अपनी पहली बीवी को लेकर गया हूं तो शादी नहीं हो रही। मैंने कहा वो भाई तेरी शादी नहीं करवा रही है, वो काट रही है, ठीक है। तो सारी मेहनतें होके भी रिजल्ट बाज़ दफा जीरो होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो लोगों को हार्ट अटैक से बचने के तरीके बता रहा होता है वही हार्ट अटैक में हलाक हो जाता है। ये है दुनिया। शुगर स्पेशलिस्ट जो शुगर की दवाइयां इजाद कर रहा होता है, इतना बड़ा रिसर्चर होता है, उसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं शुगर से। गुर्दों के स्पेशलिस्ट डायलिसिस करवा रहे हैं। जिम में आदमी दिल को कमजोर करने के लिए जाता है या मजबूत करने के लिए? मजबूत। कितने केसेस हैं जिम ही में अटैक हुआ मर गया, गए थे दिल को मजबूत करने के लिए, वेट उठाया, चलो भाई इन्ना लिल्ला हो गया। यानी जो कामयाबी का जरिया जो चीज थी वही चीज नाकामी का जरिया बन गई। इसलिए नबी ने फरमाया कि दुनिया मिलती भी इसकी सोच और इसकी मेहनत में नहीं है, मिलेगी उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। तभी तो नबी ने फरमाया कि अजमिलू फी तलब व तवक्कलू अलैहि, दुनिया कमाने में एतदाल से काम लो, यानी हद से ज्यादा दुनिया को मुसल्लत मत करो। वजह उसकी क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल करो, इसलिए कि अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी हुई है अपने नसीब से ज्यादा का तुम नहीं कमा सकते। तो जब नहीं कमा सकते भाई एतदाल से। आपको पता है बाज मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को पैसा बनाने की तरगीब देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बाज उनमें ऐसे हैं जो खिसक गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इतना हर वक्त वो पैसा 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 बनाओ और खुद भी पैसा कारोबार, वो होते होते ना सुकून मिल रहा है, ना नींद हो रही है, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं। इतना ज्यादा दिमाग पे जब एक चीज का बहुत ज्यादा बोझ होता है, दिमाग की सेटिंग आउट, दिमाग खराब होना शुरू हो जाए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब है। तो मैं टेंशन पे इसलिए बार बार मेरे भाई बयान करता हूं कि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। ये टेंशन अल्लाह को पसंद नहीं है। ये वो टेंशन है जिसपे सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि गुनाह मिलेगा। अब देखो पिछले जो कौमें थी ना अंबिया की, वो घर बनाने की टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी। पिछली जो कौमें हैं, कौम आद, कौम समूद, उनकी टेंशनों में एक बहुत बड़ी टेंशन ये थी कि घर जाती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छी बात है, मजबूत भी होना चाहिए। थोड़ी बहुत इसकी टेंशन भी ले लो तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन की, यार थोड़ा सा पैसा बचा के घर बना लो, थोड़ी बहुत। लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, यार नहीं अपना होना चाहिए, नहीं भाई होना, और बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते, अब ये सीमेंट बजरी तो शायद इजाद नहीं हुए थे, उस बजरी तो थी, सीमेंट विमेंट का नहीं सेटअप होगा या होगा, लेकिन उनको बहुत ही मजबूत चाहिए था। तो बहुत मजबूत के लिए वो पता है क्या करते थे? वो करते थे चिटानों को ना तराशना शुरू कर। समझ रहे हो? ये आसान काम है, मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। पूरी चिटान संगे मरमर की आपने उसको तराशना शुरू कर, तराश के वॉशरूम बना दिया, फिर पीछे महल बना दिया, पूरा घर। नबी ने उनसे कहा कि तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अबे भाई अपनी उम्र तो देखो, इतना मजबूत क्यों बना रहे हो? इतना मजबूत घर, तुम्हारी हड्डियों में सरिया इतना मजबूत थोड़ी डला हुआ है, वो तो गलता चला जा रहा है। हड्डियों का सरिया तो बहुत तेजी से 40 साल के बाद खत्म होना शुरू होता है। घर इतना मजबूत भाई बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो भाई बच्चे अपने लिए खुद बना लेंगे ना। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों की भी इतनी जिंदगी नहीं है,
अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी को घर बनाने में बर्बाद कर दिया, कोई और काम कर लेते, हालांकि हलाल पैसों से बना रहे थे। मैं जो जाती घर के बारे में बार बार बोलता हूं, मुझे शौक नहीं है मेरे भाई, जाती घर में ज्यादा दिलचस्पी लेना ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। बहुत पैसा दिया है, बना लो, नहीं है छोड़ दो ऐसी की तैसी। ये ईंट अगर आपकी अपनी नहीं है लेकिन बैठने का मौका मिल रहा है आपको, और सोने का मौका, एक घर आपका अपना नहीं है लेकिन आपको रहने का मौका मिल गया, पंखा चल रहा है, खिड़की से हवा आ रही है, दूसरी रास्ते से निकल के जा रही है, धूप मिल रही है, कोई बात नहीं। करोड़ों रुपए उसने लगाए, इंजॉय कौन कर रहा है उसमें? किराएदार। कोई बात नहीं, लाइफ को एंजॉय करो। इतनी पागलपन है। मैं तो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई आके कहते हैं मुफ्ती साहब अपना घर अपना ही होता है और काश मेरा जाती घर होता। मैंने कहा क्यों, फट्टे पे नहीं लेटेगा अगर तेरा जाती घर होगा? जाती घरों से क्या जनाजे नहीं उठते? नहीं मुफ्ती साहब किराएदार की टेंशन है। भाई साहब जाती घर की टेंशन उससे बड़ी है, तू बनाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत पैसा दिया है तो बना लो भाई। जिनको बहुत पैसा है वो तो फिर टेंशन भी नहीं होती ना उनको, वो फिर मेरे पास थोड़ी आएगा रोएगा हाय मुफ्ती साहब जाती घर नहीं। ये तो गरीबों के मसले हैं ना, मैं गरीबों को खिताब कर रहा हूं। गरीबों, ठीक है, मैं तुम्हें खिताब, आप नहीं, आपके अलावा जो गरीब है उनको खिताब कर रहा हूं। जब एक साहब ने मुझे कहा मुफ्ती साहब आप कह रहे हो जाती घर नहीं, अब गरीब आदमी के लिए किराया देना कितना मुश्किल है। मैंने कहा यार आपके मेंटल लेवल को सलाम है, बेचारे गरीब के लिए किराया देना मुश्किल है, करोड़ों रुपए का जाती घर खरीदना आसान है। जिसके लिए किराया देना मुश्किल है हम उसको तरगीब दे रहे हैं जाती घर होना चाहिए। वो डिप्रेशन से नहीं मरेगा तो और क्या होगा? मर रहे हैं खाली, ये हवाई बात नहीं है। सारी जिंदगी मेहनत कर करके 60 साल में जाके अपना घर बनाते हैं। अपना घर अपना ही होता भाई साहब। अब आपके लुढ़कने का टाइम आ गया, कब्रिस्तान में बना लेते घर, अब तो खत्म। यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान, ये हदीस पढ़ता हूँ बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत फायदा हुआ इस हदीस से भाई। फायदे इस सेंस में कि मैं भी तो 40 साल से ज्यादा हो गया ना, तो अब मैं हदीस सोचता रहता हूँ भाई तू तो नहीं कहीं इधर को जा रहा। तभी मैं ना जामिया के करीब मैंने अपने बच्चों को शिफ्ट किया एक जगह, तो उसके साथ ही कब्रिस्तान है, तो मैं वहां कब्रिस्तान पे खड़ा होकर बहुत दफा देखता हूँ बेटा आना थोड़े दिन में। मैंने कहा कब्रिस्तान के करीब घर होने से यहीं से पट्टे से निकाला, यहीं पार्सल कर दिया, खत्म। इतनी सी बात है। तब क्या मेरी ईंट, मेरा पंखा, मेरी दीवार, मेरा वॉशरूम, लोग खुश हो रहे थे मुझसे। अब ये मेरा वॉशरूम देखिए आप, एक तो नेमत के तौर पे बयान कर रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा इस पे इतराना, मेरा वॉशरूम। तो मैं उनसे कहता हूँ ये मेरे किराएदार का वॉशरूम देख, बनाया उसने करोड़ों रुपए लगा के, इस्तेमाल कौन कर रहा है? फ्री फोकट में। सिर्फ महीने का इतना किराया देता हूँ, सोता भी हूँ, बच्चे भी मेरे पूरे 18 इसी स्टाइल में पैदा हुए हैं इन्हीं घरों में, ठीक है ना। और अल्लाह भला करे आपका। अच्छा, किराएदार भी बहुत लिच्चड़ होते हैं। किराएदार पता है क्या करता है? कोई जरूरी खर्चा भी हो ना घर में, वो भी नहीं करेगा कि हमारा अपना घर थोड़ी है। इतना भी लिच्चड़पन ठीक, कमबख्तो रह तो खुद ही रहे हो ना। अगर वो मालिक मकान कंजूस है, वो नई दीवार उखड़ी हुई कलर कर रहा, तू 2 डब्बे लाके यहाँ खुद ही कर ले यार। तू बाज लोगों के घरों में जाओ, भंगी खाना बना हुआ है घर उनका। मैं कहता हूं क्यों नहीं बनाते इसको? कहते हैं हमारा अपना घर थोड़ी है। अबे तू 10 साल से रह रहा है, तो वो अगर लिच्चड़ है तो तू ही रहा है ना। एक कील ठोक दे यार, यहाँ पे घड़ी लगा दे, कील का खर्चा नहीं उठाएंगे कि हमारा घर थोड़ी है। तो तभी तो मुझे फिर अफसोस होता है यार, ये दुनिया मुसाफिर खाना थोड़ी समझ रहे हैं इसको। इतनी पैसे से मोहब्बत, पैसा असल है, तो किसी और के घर पे भी अगर आप पैसा लगा के फायदा खुद उठा रहे हो तो लगा दिया करो, इसमें इतनी टेंशन मत लिया करो। कोई ज्यादा टेंशन की, वो अगर वो लिच्चड़पन दिखा रहा है, वो नहीं कर रहा, तो रह तो तुम ही रहे हो ना। तो मैंने अपने घरों पे बहुत खर्चा किया, किराए पे रहते हुए खुद लगाया, मैंने बहुत दफा किया है कि यार वो नहीं कर रहे तो चलो हम कर देते हैं, रहना हम नहीं है। तो पूरे रिपेयर किए मैंने घर अपने, हालांकि किराए के घर हैं। फिर मालिक मकान को जब वीडियो भेजी, मालिक मकान भाई ये तो तुम्हें बड़ा लग्जरी बना दी, बड़ा थैंक यू। उसको डर था ऐसा तो नहीं है वापसी पे ये उतारते हुए लेके जाएंगे सब चीजें। उसको मैंने तसल्ली दी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये आप ही का है, हमको दरवाजा खिड़की यहाँ से निकाल के नहीं लेके जाएंगे, ये खिड़की भी आप ही की है, पक्की टक्की आपकी हो गई। ये भी बड़ा लिच्चड़पन है ना, 10 साल के बाद आपको घर खाली कर रहे हो, खिड़कियां दरवाजे मैंने लगाए थे तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो मेरे भाई, मैं ज्यादा शो मारना मकसद नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार जो इन चीजों पे इतना बयान करता हूँ, दुनिया की मोहब्बत खत्म करो। अल्लाह को दुनिया की मोहब्बत, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी देखो मोटिवेशन कैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कचरे के ढेर से गुजरे, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है। नबी ने फरमाया, बताओ तुम में से कौन इसको इतने दिरहम में खरीदेगा? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो बदबूदार चीज है, कौन खरीदेगा? आपने फरमाया, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इससे भी कम है, जिसपे हम इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन में जा रहे होते हैं। अल्लाह की नजर में इतनी भी वैल्यू नहीं है। क्यों? खत्म होने वाली है, थोड़े दिन में फट्टे पे लेटना है
और उठा के लोग कब्र में करवट के बल लिटा के आएंगे। 3 दिन तक कुल सोयम वोयम 2-4 चीजें होंगी, उसके बाद किस्सा खत्म। करोड़ों अरबों रुपए फूक दिए, इंजॉय कौन करेगा? बाद वाले। तो वो भी नहीं करते, वो भी बेच बाच के खा जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए बनाने की फिक्र करते हैं। तो हालांकि आपके अब्बा ने आपके लिए बनाया था तो रह लेते ना उसमें, अब आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, फिर वो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके लिए किसने बनाया? फिर एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अपने जाति, बहुत पुरानी बात है 10 साल पहले की, आप अपना जाति घर क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा मेरी इतनी बचत ही नहीं है कि मैं इतने टेंशन लूं, तो मैं खाना पीने में बहुत हाथ मुझे महदूद करना पड़ेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें भी। उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए टेंशन ले। मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए घर बनाया था ताकि मुझे टेंशन ना हो। अब मैं फौरन टेंशन लेना शुरू कर दूं अपने बच्चों की तो वालिद साहब का मकसद फौत हो जाएगा। उनका मकसद था मुझे टेंशन से बचाना ना, तो मैं अपने बच्चों से ज्यादा अपने वालिद के बच्चों की फिक्र करता हूं। बहुत गहरी बात है, नहीं समझ में आई। अगर मैं अपने बच्चों की टेंशन लेके घर मुसल्लत कर लूं तो मैं टेंशन में आ गया ना, जबकि मेरे वालिद साहब मुझे घर बना के गए ताकि मैं टेंशन से निकलूं। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों से ज्यादा अपने वालिद साहब के बच्चे की फिक्र करता। अपने बाप से मुझे मोहब्बत है, मेरे बाप की रूह को तकलीफ होगी, वो कहेगा मेरे अब्बा कहेंगे कि मैंने इतनी टेंशन लेके इसके लिए घर बनाया ताकि इसको टेंशन ना हो, लेकिन इसको तो मुझसे भी बड़ी टेंशन हो गई, 18 की टेंशन हो गई इसको तो, कि सबके लिए घर बनाना है, क्या ख्याल है? तो अब्बा कहेंगे मेरा पैसा जाया हो गया ना। मैंने कहा मुझे अपनी नहीं, मुझे अपने अब्बा की बड़ी फिक्र है, मैं अब्बा का पैसा जाया नहीं होने। बहुत मेंटल लेवल से ऊपर की बातें हैं, लेकिन मेरे भाई पैदा कर लो अपने अंदर दुनिया से। मैं दुनिया कमाने से मना कर रहा होता तो फिर आप कहते ही मुफ्ती साहब की बातें हमारी समझ में नहीं। कमाने से कोई नहीं मना कर रहा, दिल में जगह मत दो, कब्रिस्तान जाया करो, जियारत किया करो। जब घर बनाओ ना, ये मेरी टाइल है, ये मेरा नलका, कब्रिस्तान जाओ, बोला आना कहाँ है? आना इधर ही है, थोड़े दिन में खत्म। इससे वक्ती टेंशन बढ़ेगी, लेकिन बड़ी बड़ी टेंशन है खत्म, बड़ी बड़ी टेंशन खत्म। तो हदीस जल्दी से मुकम्मल कर लूं। फरमाया जअलल्लाहु गनाहु फी क़ल्बी जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला व लम यातिहि मिन दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर ला। फरमाया पूरी जोर लगा देगा दुनिया के पीछे, मिलेगी उतनी जितनी अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखी हुई है। तो इसलिए मैं बार बार टेंशन पे बयान करता हूं, बार बार, क्योंकि ये मजहब का टॉपिक है, ये डॉक्टरों का टॉपिक नहीं है। और टेंशन खत्म करने का इलाज भी इस्लाम के पास है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं है, समझते हो? क्योंकि जब तक दुनिया की मोहब्बत खत्म नहीं होगी ये टेंशन निकलेगी नहीं। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, ये इनका भाई का सवाल ये है कि कुरान में आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने बीमारी में उनके अहलो अयाल छीन लिए, उनकी औलाद छीन ली। आतैनाहु अहलहु, अल्लाह फरमाते जब हमने उनको शिफा दी तो उनके घर वाले भी लौटा दिए। बीवी रह गई थी जिसने खिदमत की, बाकी सब औलाद की मौत वाक़ हो गई थी। तो ये भी आजमाइश थी ना दूसरी बीमारी में। तो अल्लाह फरमाते जब हमने अय्यूब को अलैहिस्सलाम को आजमाया, जब हमने उनको शिफा दी तो आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन्ना, हमने उनको उनकी औलाद भी दे दी और उस जैसी और भी दे दी। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने उनकी औलाद को, बज़ाहिर मालूम होता है, कोई सही हदीस इसकी तफसीर में नहीं मिलती, लेकिन कुरान के अल्फाज से भी और बाज़ रिवायात से भी, मुफस्सिरीन के अक़वाल से भी, कि उस औलाद को अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी और उस जैसी औलाद मजीद दे दी, का मतलब और बरकत दे दी औलाद में। तो ये आयत इस बात की भी दलील है कि बच्चे दो ही अच्छे, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अल्लाह तो कह रहा है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को मैंने डबल औलाद दे दी, तो इसका मतलब औलाद अल्लाह की नेमत है। अगर उस वक्त फैमिली प्लानिंग वाले होते तो वो कहते हैं अल्लाह बेचारे अभी बीमारी से ठीक हुए हैं, तो उन्हें डबल औलाद दे के उनकी टेंशनें बढ़ा दी। तो अल्लाह कहेगा औलाद गिफ्ट है, औलाद टेंशन नहीं है। तभी तो कुरान कहता है या हबूली मैं यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। हिबा अरबी में गिफ्ट को कहते हैं। वया हबूली मैं यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट में देता हूं। तो ये गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड होती है औलाद। समझता है? नहीं समझे जाओ। क्या क्या थक गया, गला बैठ गया मेरा, बोला नहीं जा रहा मुझे। वही दो बच्चों पे ही अटके में आके अटके रहो, अपनी बुढ़ापे को बर्बाद कर रहे हो। मुफ्ती साहब क्या नमाज में रुकू में सजदे में जाते वक्त शलवार ऊपर की तरफ खींचना कैसा है? पहले से खींच के रखो मेरे भाई, क्यों नमाज में हाथ भी लवजा हिला रहे हो? पहले से फोल्ड करो, शलवार को ऊपर करो।